जय हिंद साथियों, आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग पॉलिनॉमियल पढ़ रहे थे। पॉलिनॉमियल हम लोग पढ़ रहे थे किसी भी पॉलिनॉमियल वैल्यू क्या होती है। आइए उसी थोड़ा हम रिवाइज करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। लास्ट लेक्चर हमने बताया था कोई भी पॉलिनॉमियल जैसे दिया है x² + 3, इस पर जो है वेरिएबल पोजीशन पे जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वही जो है वैल्यू देता जाएगा। जैसे हम x पोजीशन में ले रहे हैं 1, जब x पोजीशन आप 1 लेंगे, यहाँ वैल्यू क्या देगा 1 + 3, यानी कितना दे रहा है 4। इसी तरह जो है x पोजीशन और कोई वैल्यू पुट करेंगे तो जो है नेक्स्ट वैल्यू देगा। जैसे हम x = 2 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 3 7 दे रहा है। कहने का सेंस यहाँ पर वेरिएबल पोजीशन पे जो भी वैल्यू आप पुट करते जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे पॉलिनॉमियल की जो है अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी। यही क्या होता है पॉलिनॉमियल वैल्यू। अब इसके आगे जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी पॉलिनॉमियल के जीरोज क्या होते हैं। तो आइए जो है पॉलिनॉमियल के जीरोज पढ़ें। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल का रूट भी कहते हैं। रूट्स, इसी को हम लोग सलूशन भी बोलते हैं। सलूशन भी, ये सब जो है तीनों जो है एक ही है। तो आइए हम लोग जो है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल देखते हैं क्या होता है। जैसे जो है कोई पॉलिनॉमियल दिया है x + 3 दिया है, x + 3 दिया है, यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे, वही क्या कहलाता है पॉलिनॉमियल का जीरोज, यानी पॉलिनॉमियल का रूट भी कहेंगे आप, पॉलिनॉमियल सोल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए x = हम यहाँ पे 1 लेंगे, क्या आएगा वैल्यू 1 + 3 4 आया। x = अगर हम 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब 5 आएगा वैल्यू। इसी तरह जो है x = अगर -1 हम ले यहाँ पे, -1 + 3, ये क्या हो जाएगा, +3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा भाई 2 आएगा। 2 आएगा पॉलिनॉमियल वैल्यू। x = -2 लें, क्या आएगा यहाँ पर -2 + 3 = क्या हो जाएगा 1 आएगा यहाँ पे। और जो है देखिए आप x = -3 लीजिए, तो x + 3 है पॉलिनॉमियल, आप x पोजीशन -3 रखिए, -3 + 3। अब यहाँ देखिए एक प्लस एक माइनस एक दूसरे से कैंसिल होगा, क्या आ गया 0। यहाँ पॉलिनॉमियल वैल्यू क्या आ गई 0। कहने का सेंस यहाँ पर x = -3 ही एक ऐसी वैल्यू है जिस पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है। तो यही क्या होगा पॉलिनॉमियल का जो है जीरोज होगा, यानी पॉलिनॉमियल का रूट होगा या पॉलिनॉमियल का सलूशन होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ आप देखेंगे, इसके नेक्स्ट आगे चलिए आप। अब यहाँ आप देखेंगे कि लीनियर पॉलिनॉमियल के क्या सलूशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या सलूशन होते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या सलूशन होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल क्या बताया था कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल जैसे x + 3। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। इसका सेंस ये है ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। और लीनियर पॉलिनॉमियल का
जीरो जो होता है सिर्फ उसका एक ही जीरोज होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरोज होगा। यानी कहने के सेंस यहाँ पर जितनी इसकी डिग्री है उतना जो है इसका जीरो होगा मैक्सिमम। जैसे यहाँ देखिए आप, x + 2 + 3x इस तरह से दिया है। अब यहाँ देखिए ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो यहाँ पर वेरिएबल यूज किया गया है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका सलूशन देखिए क्या होगा। अब इसका सलूशन क्या होगा, यहाँ पर ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे जिससे जो है पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वही क्या होगा, इसका सलूशन होगा। इसी तरह जो है और आप देखिए नेक्स्ट 2x + 4 इस तरह से। यहाँ पर जो है ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट क्या है, 1 है। यहाँ भी जो है इसके जीरोज क्या होंगे, 1 होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे x पर जो है हम आप वैल्यू क्या रखेंगे, x = -2 लेंगे। देखिए वैल्यू क्या देता है, 2 × -2 + 4। अब ये मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या आएगा, -4 + 4, एक दूसरे से जो है कैंसिल हुआ, क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी x = जो है -2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। यही जो है इस पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोज होगा। इसके अलावा जो है, इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिससे जो है पॉलिनोमियल जीरो होगा। यानी x की पोजीशन -2 पर रख, x पोजीशन -2 रखने पर ही ये पॉलिनोमियल जीरो होगा, और अन्यथा किसी वैल्यू पे जो है जीरो नहीं होगा। आप चाहे जितनी वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, किसी वैल्यू जो है जीरो नहीं होगा, सिर्फ जो है -2 पे जीरो। ये बात समझ में आई। तो कहने के सेंस यहाँ पर जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका सिर्फ जो है एक ही सोल्यूशन होता है। अब जो है नेक्स्ट चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे 2x² - 4, 2x² - 4। अब ये जो 2x² - 4 दिया है, इसी पर जो है आपको देखना है कौन ऐसी वैल्यू होगी जो है पुट करने पर इस पॉलिनोमियल जो है वैल्यू जीरो कर देता है। वही क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोज होगा। अब ध्यान आप दीजिए, यहाँ पर जो है डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके मैक्सिमम सिर्फ 2 पॉलिनोमियल 2 जीरोज हो सकते हैं। यानी जितनी डिग्री है उतने ही इसके क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। फिर आप समझिए, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतना ही उसका जीरोज होता है। यानी इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा मैक्सिमम 2 होगा। मैक्सिमम ये नहीं 2 ही हो, सिर्फ 2 होगा, मैक्सिमम 2 होगा। 2 से कम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान आप दीजिए, मैक्सिमम 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 2 से कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा अगर होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम 2 होगा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बात आप समझ में आ गई। इसी तरह जो है जैसे इसी तरह आप क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए, x³ + 3, x³ + 3। अब इसके जो है कितने रूट होंगे, कितने जो है सोल्यूशंस होंगे, या कितने जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए हाईएस्ट इसकी डिग्री कितनी है, 3।
यानी इस पॉलिनॉमियल जो डिग्री है क्या है 3 है, इसका सेंस ये है यहाँ जो मैक्सिमम जो आपको यहाँ जीरोज मिलेंगे 3 मिलेंगे, यानी 3 से कम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम अगर कोई सोल्यूशन हो इसका निकलेगा इस पॉलिनॉमियल का तो 3 से ज़्यादा नहीं निकल सकता है, यानी इसके 3 सोल्यूशन सिर्फ आएंगे, यानी 3 जीरोज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह जो है आप इस पॉलिनॉमियल देखिए, आप इस पॉलिनॉमियल की जो है हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4 है, इसका सेंस ये है इसके जो है हाईएस्ट जो है हाईएस्ट जो जीरोज कितने होंगे 4 होंगे, यानी मैक्सिमम जीरोज कितना होगा 4 होगा, 4 से अधिक जो है इसका जीरोज नहीं हो सकता है। तो ये बात समझ में आ गई। कहने के सेंस यहाँ पर कोई भी पॉलिनॉमियल का जीरोज जितनी उसकी डिग्री होती है उतना ही जो उसका मैक्सिमम जीरोज हो सकता है। लीनियर जो है पॉलिनॉमियल का एक सिर्फ जो है ओनली 1 जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक का जो है मैक्सिमम 2 जो है जीरोज हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन जो है 2 से अधिक नहीं हो सकता है। इसी तरह जो है और भी जो भी आपको पॉलिनॉमियल दिया रहे जितनी उसकी डिग्री होगी मैक्सिमम उतना ही उसका जो है जीरोज होगा, उसके डिग्री से ज़्यादा जो है उसका जीरोज नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? तो अब जो है हम लोग इसको जो है पढ़ेंगे कैसे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है देखते हैं कि किसी पॉलिनॉमियल कैसे उसका जीरोज हम चेक करते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल के जो है हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखेंगे कि इसके क्या जीरोज कैसे हम निकालते हैं। इसके लिए जो है आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। जो है आप ग्राफ जो है क्लास 9 में ही पढ़े हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जब किसी लीनियर पॉलिनॉमियल का आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे जो है वहाँ आप देखेंगे ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन जो है आपको मिलेगी। किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल का जब ग्राफ आप ड्रा करेंगे वहाँ एक स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त होगी, और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ कट करेगी या जहाँ टच करेगी, वही क्या होता है उस लीनियर पॉलिनॉमियल का जो है सलूशन होता है, जीरोज होता है। और मैं अभी इसके पहले बताया हूँ लीनियर पॉलिनॉमियल का जो है मैक्सिमम जो है एक ही जीरोज होएगा। इसका मतलब जो है जब आप लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ ड्रा करेंगे उस कंडीशन में आप देखेंगे कि लीनियर पॉलिनॉमियल जो है जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे उस कंडीशन में आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन जो होगी एक्स एक्सिस को जो है किसी एक ही जगह जो है कट करेगी या जो है टच करेगी, चाहे जो है स्पर्श करे या जो है उसको इंटरसेक्ट कर दे, सिर्फ एक ही जगह। उसका सेंस ये है कि जो है लीनियर पॉलिनॉमियल का सिर्फ एक ही जो है सॉल्यूशन है। किसी जो है पॉलिनॉमियल का जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है उस माध्यम से जो है हम ये चेक करते हैं कि किसी लीनियर का पॉलिनॉमियल का जो है कितने सॉल्यूशन होंगे, और उस जो है लीनियर पॉलिनॉमियल का जो है जीरोज क्या है। फिर समझिए, आप किसी भी पॉलिनॉमियल का जब ज्योमेट्रिकल फॉर्म आप जो है देखते हैं उससे आप जो है ये चेक कर सकते हैं किसी भी जो है पॉलिनॉमियल का जो है जीरोज कितने हैं और जीरो क्या है। फिर समझिए, किसी भी जो है पॉलिनॉमियल का ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आप ये चेक कर सकते हैं उस जो है पॉलिनॉमियल का जो है जीरोज क्या है और कितने जीरोज हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर
जब आप लीनियर जो है पॉलिनॉमियल का जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरह से। जैसे इस तरह से। अब यहाँ जो है एक्स एक्सिस पे जो है यहाँ जो है कट कर रही है, एक्स एक्सिस जो है स्ट्रेट लाइन कट कर रही है। इस कंडीशन में जो है आप बताएंगे कि लीनियर पॉलिनॉमियल का सिर्फ जो है एक ही सोल्यूशन होगा। और वो सोल्यूशन क्या होगा उसको आप जो है देखेंगे। जैसे आप देखिए इसको इसको नंबरिंग आप जब करेंगे इसको जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 ये 4 है। इस तरह से नंबरिंग जब आप करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि जो है 0.4 पर जो है कट कर रही स्ट्रेट लाइन। तो कहने का सेंस यहाँ पर इसका जो पॉलिनॉम इस पॉलिनॉमियल का जो है इसी पॉलिनॉमियल जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसका जीरोज क्या होगा 4 होगा। और कोई जैसे आपको निकालना हो कितने जीरोज हैं आप ग्राफ देख बताइए, एक जीरोज है क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रही है। उस कंडीशन में जो है उस पॉलिनॉमियल जो है एक जीरोज होगा। और इसका जीरोज कितना है तो किस पॉइंट कट कर रही है 4 पॉइंट पर। इसका सेंस ये है इस पॉलिनॉमियल जो है जीरोज क्या है 4 है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आप किसी पॉलिनॉमियल का तो जो है जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले का कि किसी जो है पॉलिनॉमियल का जो है जीरोज कितने हैं और जीरोज क्या है। जब लीनियर पॉलिनॉमियल रहेगा उस कंडीशन में एक स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त होगी और वो स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस पर जहाँ कट करेगी वही क्या होगा उसका जो है उस पॉलिनॉमियल का जीरोज होगा। और स्ट्रेट लाइन सिर्फ जो है लीनियर जब पॉलिनॉमियल रहेगा सिर्फ जो है स्ट्रेट लाइन जो है सिर्फ एक्स एक्सिस पर जो है एक ही जगह जो है कट करेगी, यानी उस पॉलिनॉमियल का जो है एक ही जीरोज होगा। अब आप देखिए और भी जो है किसी पॉलिनॉमियल का जो है आप ग्राफ देख करके कैसे बता सकते हैं कि इसका जो है कितने जीरोज हैं। सपोज दैट जो है इस तरह से। अब यहाँ आपको बताना है किसी पॉलिनॉमियल ग्राफ दिया है, आप ग्राफ जो है देख करके ही बताइए कि जो है इसके कितने सोल्यूशन हैं। यह एक्सिस कितनी बार कट किया है, एक दो तीन बार, तीन बार कट किया है। इसका सेंस ये है इस पॉलिनॉमियल जो है 3 जीरोज हैं, इस पॉलिनॉमियल का 3 जीरोज है। और इसको जो है अगर नंबरिंग हम कर दें 1 2 3 4 5 6 7 है। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है, 7 पॉइंट कट किया है, यहाँ पर 2 पॉइंट कट किया है, यहाँ पर 8 पॉइंट कट किया है। तो कहने का सेंस यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल का जो है जो जीरोज है क्या है 2 है 7 है और 8 है। इस तरह से 2 है 7 है और 8 है। बात समझ में आई। किसी किसी पॉलिनॉमियल का आप ग्राफ देख करके ही बता सकते हैं इसके कितने जीरोज हैं और जीरोज क्या क्या हैं। इसी तरह जो है क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल होगा उसका जो ग्राफ जो होगा उसको देखिए आप।
क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनॉमियल का ग्राफ इस तरह से पैराबोला आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आप एक्स एक्सिस पर 2 बार जो है कट किया है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। इस कंडीशन में आप देखेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो है जीरोज कितना है, सिर्फ 2 जीरो है। और इस तरह से देखिए एक्स ऐसी सिर्फ एक बार जो है टच किया है, तो यहाँ देखेंगे आप इस पॉलिनॉमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो जीरोज है क्या है, सिर्फ एक है। और आपको मैं बताया था किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो है कोई जीरोज भी नहीं हो सकता है। जैसे इस तरह का ग्राफ दिया रहे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो है लेकिन इसका कोई जीरो नहीं है, क्योंकि एक्स एक्स को जो है कहीं टच नहीं किए है। इस कंडीशन में जो है इस जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का कोई जीरो नहीं होगा। यानी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मैक्सिमम 2 जीरोज होगा, यानी कोई भी जीरो नहीं हो सकता है, और या एक जीरो होगा इस तरह से। यानी एक्स एक्सिस पर अगर 2 बार जो है कट किया है उसका जो है जीरो 2 होगा, अगर एक भी बार नहीं टच किया है उसका जीरो जो है 0 होगा, और अगर एक बार जो है टच किया है तो उसका जीरो क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से जो है आप बता सकते हैं। और एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट करेगा वही जो है उसका क्या होगा, 0 होगा। जैसे आप देखिए अब यहाँ आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 है। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इसका जो है सोल्यूशन क्या है, सॉरी सोल्यूशन और रूट या जीरोज क्या है 5 और 7 इस तरह से। यानी एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट कट किया है वही क्या है, इसका सोल्यूशन है, रूट है। अब यहाँ आप देखिए इस ग्राफ में यहाँ एक्स एक्सिस सिर्फ एक बार टच किया है, इसका मतलब जो है इस क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनॉमियल जो सोल्यूशन होगा सिर्फ क्या है, एक ही सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन क्या है, ये 0 पॉइंट टच किया है, इसका मतलब जो है इस पॉलिनॉमियल का क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन जो है क्या है, 0 है। इस तरह से कहीं नहीं टच किया है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो है जीरोज क्या है, कोई भी जीरोज नहीं है। तो आप सिलेबस में जो है आपको सिलेबस में सिर्फ जो है लीनियर पॉलिनॉमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को पढ़ना है, उसके अलावा जो है कोई पॉलिनॉमियल आपको नहीं पढ़ना है। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल इस तरह पॉलिनॉमियल आपको सिलेबस नहीं है। तो कहने के सेंस यहाँ पर कोई भी ग्राफ आप जो है देख करके ये बता सकते हैं कि उस जो है पॉलिनॉमियल का जो है जीरोज क्या है। जितनी बार जो है एक्स एक्सिस पे टच करेगा उतना जो है इसका जीरोज है, और जिस जिस पॉइंट पर जो है टच किया है ग्राफ वही क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब आई नेक्स्ट। जैसे देखिए आप आपके सिलेबस में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनॉमियल है वही हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इस तरह से। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, और ये क्या दिया है, कांस्टेंट दिया 3 दिया है। अब यहाँ देखेंगे आप 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इस तरह से दिया है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे
यहाँ जो है कांस्टेंट दिया है लेकिन यक्स वाला जो है टर्म्स नहीं दिया है। यक्स वाला टर्म नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं तब 0 इंटू यक्स पावर 0, इस तरह से भी, यानी जो कांस्टेंट रहा होगा क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, और उसके साथ जो है वेरिएबल यक्स रही होगी, उस पर पावर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तब जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और 1 का मल्टीप्लाई जब 0 करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का सेंस यहाँ पर, कहने का सेंस यहाँ पर जो यश की जो है टर्म यहाँ पर नहीं दिया है, आप जो है यश का टर्म इस तरह से बना सकते हैं। और जैसे देखिए आप 3x प्लस जो है 3x² प्लस 4x, अब यहाँ देखिए कांस्टेंट नहीं दिया है, कांस्टेंट नहीं दिया है तो आप कांस्टेंट यहाँ 0 लगा सकते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो x² का कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 0 आप नहीं लेना है। अगर x² का जो कोफिशिएंट अगर 0 आप ले लेंगे तो यहाँ x² का टर्म ही नहीं रहेगा, और x² जब टर्म ही नहीं रहेगा तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, क्योंकि x² टर्म यहाँ पर नहीं है। जैसे आप देखिए 0 इंटू x² प्लस 4x प्लस 5, इस तरह से। अब ये वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, 0 प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ जो है ये पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं है बल्कि क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो यहाँ पर जो है x² का जो कोफिशिएंट होगा 0 कभी नहीं होगा, 0 को छोड़ करके चाहे जो भी रियल नंबर होगी लेकिन 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ से देखेंगे किसी भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड जो है इक्वेशन क्या होता है, या स्टैंडर्ड फार्म क्या होता है, या जनरल फार्म क्या होता है। जैसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से किसी भी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्म है। अब जैसे देखिए आप यहाँ पर 3x² प्लस 4x प्लस 5, अब यहाँ से आपको जो है ए बी सी वैल्यू अगर आपको बतानी हो तो कैसे आप बताएंगे, आप इसी से कंपेरिजन करेंगे। अब इसी साथ कंपेरिजन कर लीजिए ax² प्लस bx प्लस c। अब x² कोफिशिएंट से आप कंपेरिजन करिए, यहाँ x² कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ x² कोफिशिएंट क्या है, 3 है, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरह जो है यहाँ यस का जो कोफिशिएंट है क्या है, b है, और यहाँ x कोफिशिएंट क्या है, 4 है, b इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ c कांस्टेंट c है, यहाँ कांस्टेंट क्या है, 5 है। इस तरह से जो है आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसके जो कोफिशिएंट होते हैं x² कोफिशिएंट, यस कोफिशिएंट, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह जैसे आप और भी देख लीजिए 4x² प्लस 5x प्लस 10। अब यहाँ देखेंगे एक वैल्यू क्या है 4, बिग वैल्यू क्या है 5, बिग वैल्यू क्या है 10। इस तरह से जो है ABC वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पर किसी भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल जो फार्म है क्या है, ax² है प्लस ax² प्लस bx प्लस c, यही है इस तरह से। अब इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम यहीं तक रखें, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।